दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए उन पर केंद्र ने दबाव बनाया। हमारी सरकार किसानों के साथ है। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बुराड़ी ग्राउंड पर रोकने के लिए कहा। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं और किसानों के साथ हैं। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने किसानों की बातों को सुना। किसानों ने जमकर वंदे मातरम के नारे भी लगाए। किसान आंदोलन को लेकर डीएनडी पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसे में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन ने एनएच 44 पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अप्सरा भोपड़ा हाईवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। किसानों के समर्थन में तमाम पार्टियों के अलावा कई खिलाड़ी भी मैदान में हैं। 30 से ज्यादा खिलाड़ी आज यहां पर अवार्ड्स वापस करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खाने पीने की खास व्यवस्था की गई है। मशीन से रोटियां बनाई जा रही हैं। आज किसान आंदोलन का 12वां दिन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटे। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिससे राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। भारत बंद की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां राजधानी दिल्ली पहुंची। दिल्ली में किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हैं। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन किसानों को वहां प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। कृषि कानून पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करें, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। कृषि कानून के विरोध में एनसीपी नेता शरद पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। उनके साथ दूसरी पार्टियों के भी नेता मौजूद रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन किया है। सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। एसपी के किसान समर्थित रैली को देखते हुए लखनऊ में सपा कार्यालय से अखिलेश यादव के आवास तक का एरिया सील किया गया। कन्नौज में अखिलेश यादव एसपी कार्यकर्ताओं के साथ कृषि कानून के खिलाफ रैली करने वाले हैं। अखिलेश को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संदिग्ध आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शकरपुर इलाके में ये सभी आतंकी रहते थे। गिरफ्तार आतंकियों में 2 पंजाब जबकि 3 जम्मू कश्मीर के हैं। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने करीब 13 राउंड फायरिंग की। स्पेशल टीम आतंकियों से पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव की चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की 17 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे तक डाले जाएंगे। प्रदेश में 8 चरणों में डीडीसी चुनाव कराए जा रहे हैं। 19 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान होगा। 22 को काउंटिंग होगी। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आगरा में रहेंगे मौजूद। मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला फेज दिसंबर 2022 तक पूरा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश। आगरा में पीएससी की 15वीं बटालियन परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। आगरा के सांसद, मेयर सहित केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। पहले फेज में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो चलेगी। दिसंबर 2022 से लोग सफर कर सकेंगे। भारत में निर्मित हॉवित्जर एडवांस्ड टिल आर्टिलरी गन सिस्टम का ट्रायल किया जा रहा है। डीआरडीओ ने इसे भारतीय सेना की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया है। आर्टिलरी गन के जरिए लगभग 50 किलोमीटर लंबी दूरी पर टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। इसका ट्रायल महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया जा रहा है। फ्रांस ने भारत के सामने एयरबस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट बेचने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार फ्रांस के इस प्रस्ताव पर विचार भी कर रही है। एयरबस 330 उड़ान के वक्त हवा में ईंधन भरने का काम करता है। वायुसेना रूस की IL-76M से ये काम कर रही है।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 3 नए गांवों को बसाया। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। यह जगह बुमला दर्रे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत, चीन और भूटान की सीमा के नजदीक है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी आज से उत्तर कन्या अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी के इस अभियान में दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय सहित सभी सांसद और विधायक शामिल। अभियान सफल बनाने में जुटे बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ममता सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ हल्ला बोला। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को 5 जोन्स में बांटा हुआ है। इसके लिए 5 संगठन महामंत्रियों को जोन की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला, बोला बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। टीएमसी के नाराज नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में आज ममता बनर्जी की रैली। ममता रैली के जरिए बीजेपी पर पलटवार करने की तैयारी में है। पश्चिमी मिदनापुर में सीएम ममता रैली करेंगे, जहां से वो बागियों को सख्त हिदायत देंगे। अभिनेत्री विजय शांति आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी मुलाकात। विजय शांति ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। काफी दिनों से वो नाराज चल रही थी। 2014 में कांग्रेस में विजय शांति शामिल हुई थी। आज बीजेपी में शामिल होने की उनकी पूरी संभावना है। लव जिहाद के खिलाफ योगी से भी सख्त कानून लाएंगे शिवराज सिंह चौहान। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का हो सकता है प्रावधान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से भी सख्त और कड़ा कानून होगा। मध्य प्रदेश में जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा लव जिहाद बिल। संपत्ति कुर्क, 10 साल की सजा, मौलवी पादरियों को भी सजा संभव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोविड के मिसमैनेजमेंट से हारे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। पीएम मोदी का कोविड मैनेजमेंट रहा बेहतरीन। मुमताज पार्क का बदला नाम, नया नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे उद्घाटन। नड्डा ने कहा कोविड के मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट पर अमेरिका का चुनाव राष्ट्रपति पद का जो था वो लड़ा गया और ट्रंप हारे। नड्डा ने पीएम मोदी को सराहा और कहा कि पीएम ने इकोनॉमी नहीं जीवन को अहमियत दी और कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगा दिया। मुंबई पुलिस ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी। रामपुर में आजम खान के पिता के नाम पर बने पार्क का नाम बदला। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीजीसीआई से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद कोविशील्ड वैक्सीन बाजारों में मिलने लगी। फाइजर बायोटेक को ब्रिटेन में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार से इंग्लैंड में टीका लगना शुरू हो जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में 32,981 मरीज आए सामने। 24 घंटों में देश में 391 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,40,000 के पार। देश में कोरोना से अब तक 96,77,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 4,03,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 2,706 नए मामले आए सामने। 69 की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,42,000 के पार पहुंची। कुल 47,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,229 पॉजिटिव केस मिले। 127 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में कोरोना वैक्सीन रखने और बांटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जल्द ही कोरोना वैक्सीन बाजार में आ सकती है। राजस्थान के बारा में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां कोरोना पॉजिटिव दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर दूल्हे के साथ फेरे। गौतम बुद्ध नगर में स्मॉग की वजह से दिन के उजाले में लोगों को दिक्कतें हुई। आलम यह रहा कि दिन के उजाले में लोग गाड़ियों की लाइट दिल्ली के मुकरबा चौक के आसपास स्मॉग पसरा रहा। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर स्मॉग की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। इलाके में ठंड भी बढ़ती जा रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर मोतिहारी हाईवे पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखने का काम जल्द शुरू हो सकता है। इसे लेकर ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की एक अहम बैठक आज। यूपी में होमगार्ड विभाग के 58वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। इसके तहत यूपी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड्स को सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वृंदावन पहुंचे। साधु संतों के साथ अर्धकुंभ को लेकर बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के नोएडा में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टॉप 10 बदमाश को गिरफ्तार किया है। हाथरस कांड के बहाने यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश वाले आरोपी पीएफआई सदस्यों रिव्यू पिटीशन पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई। अजमेर में शादी समारोह के दौरान मंदिर से करोड़ों की चोरी की गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। यूपी के बदायूं में मानसिक रूप से बीमार चल रहे युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते 19 दुकानदारों पर 54 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। देश में जल्द ही पराली के जरिए बायोगैस बनाई जाएगी। इसकी जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंदौर में दी। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने 200 ग्राम ड्रग्स के साथ एक पेडलर को गिरफ्तार किया है। मुंबई के लालबाग इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरू में फैल रही रहस्यमय बीमारी से एक व्यक्ति की जान चली गई। करीब 292 लोग बीमार पड़ गए। सिडनी में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाया। भारत की टी20 में लगातार 9वीं जीत। भारत ऐसा करने वाली दुनिया की 4थी टीम बन गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी यहां पर हुई है। डीजल करीब 25 से 31 पैसे महंगा हुआ तो पेट्रोल की कीमत में 30 से 33 पैसे की बढ़ोतरी। सीबीआई ने कैनरा बैंक के साथ 198 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में यूनिटेक कंपनी के एमडी और उनके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 15 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 50 लाख के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,88,000 से ज्यादा। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,74,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 65,82,000 से ज्यादा संक्रमित।